हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन कंटेनिंग ए बी सी डी यानी कि 4 हमारे पास स्टेटमेंट है। हमें बताना है इनमें से कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है एट द टाइम ऑफ मैंडल, ठीक है, मैंडल के टाइम पे द नेचर ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स मैं रेड लाइन कर देती हूँ, रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज वेरी क्लियर। तो बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। जो टाइम था मैंडल का, उस टाइम पे जीन वर्ड की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, ठीक है। वो फैक्टर्स नाम से जानते थे कि इनहेरिटेंस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से हो रही है, जो क्या है, फैक्टर्स है। और क्योंकि इनको बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी इनहेरिटेंस की, इसी वजह से मैंडल्स के तीनों लॉ जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है। क्या है, तीनों लॉ जो है उनमें से सिर्फ एक ही लॉ है जो यूनिवर्सल है, बाकी दोनों के दो जो है वो यूनिवर्सल लॉ नहीं है, उनमें फ्लॉज हैं। तो हमारा ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। बी इज सेइंग द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग लास्ट 2 decades हैज सेट इन न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। तो ये बिल्कुल राइट है बेटा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग की गई है, ठीक है, यानी कि उनकी मैपिंग की गई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग की गई है, ठीक है। सो ये एक तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए एक न्यू एरा की तरह काम कराया है ये। तो बी इज द राइट। Say saying in double-stranded DNA A plus G is equals upon T plus C is not 1। तो बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग है। चारगाव्स के रूल के अकॉर्डिंग जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसमें प्यूरिन जो होते हैं बराबर होते हैं पायरिमिडिन के, ठीक है। तो प्यूरिन हमारे कौन कौन से हैं, A प्लस G, और पायरिमिडिन हमारे कौन से हैं, T प्लस C। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात हो रही है, तो A प्लस D यानी कि जितने प्यूरिन पाए जाएंगे उतने ही क्या पाए जाएंगे, पिरिमिडिन पाए जाएंगे। सो इट शुड बी A प्लस G अपॉन T प्लस C शुड बी 1, ठीक है। सो ये हमारा जो होगा राइट होगा, ये नहीं। C is saying DNA is acid but DNA is not an enzyme। तो ये भी गलत है बेटा। DNA which is deoxyribonucleic acid is a acid, absolutely it is a acid, but DNA जो है, लेकिन DNA जो है वो एक एंजाइम है जो डाइजेशन करते हैं, किसका, DNA का ही डाइजेशन कर सकते हैं। तो DNA is not an enzyme करके इन्होंने गलती कर दी, बिकॉज DNA is an enzyme। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन B जो है वो सही है, बाकी C एंड D गलत पाए जा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली B इज करेक्ट। तो C, B इज करेक्ट, इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।